नमस्कार। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लंबित एक नए बिल के बारे में। खबरों में आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार एक नया बिल लेकर आने वाली है। इनफैक्ट वो एक बिल जो एग्जिस्टिंग बिल है उसमें अमेंडमेंट करने वाली है। वो बिल है मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो 2014 रूल्स हैं फॉर सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स, उसमें भी वो बदलाव लाने वाली है। तो क्या होंगे ये बदलाव और क्या था वो एक्ट जो कि पूरे देश में लागू है, अभी भी पूरे देश में लागू है ये। हालांकि बहुत कम केसेस इसमें आते हैं, बहुत कम केसेस इसमें देखे गए हैं। वजह एक यह भी हो सकती है कि जो एक पिता होता है, एक हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका नैतिक दायित्व हमारे प्रति और एक सामाजिक दायित्व। मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि कानून और रूल्स की जरूरत तभी होती है जब हम अपना नैतिक दायित्व खो बैठते हैं, नैतिक दायित्व नहीं पहचानते हैं और हम अपना सामाजिक कर्तव्य भूल जाते हैं। तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार को अब यह लग रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो युवा है, वो अपने नैतिक दायित्वों को भूल रहा है और अपने नैतिक सामाजिक कर्तव्यों को वह लगभग लगभग भूल चुका है। तो शायद अब यह कानून बनाकर ही, कानून में कुछ कड़े प्रावधान जोड़कर ही वह युवाओं को उनके परिवार के प्रति, उनके बूढ़े माँ बाप के प्रति दायित्व का बोध कराएगी। मैं बात करूंगा जो मेंटेनेंस एक्ट 2007 है उसकी। उसके अनुसार हालांकि बहुत इस बिल की, इस एक्ट की जानकारी बहुत नहीं है लोगों को। 2007 से या दिसंबर 2007, 29 दिसंबर 2007 को प्रेसिडेंट ने इसको अपना एसेंट दे दिया था और तब से यह कानून देश में है। राज्यों ने हालांकि कुछ जो राज्यों में लागू हुए थे ये कानून, कहीं पे 2008 से लागू है, कहीं 2010, कहीं पे 2012। उत्तर प्रदेश में 2012 से यह कानून लागू है, परंतु फिर भी यह कानून बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, या पता होने के बावजूद भी इसमें केसेस की संख्या बहुत कम है। वजह मैंने आपको पहले भी बताई। वजह एक यह भी हो सकती है कि एक पिता, एक बूढ़ा माँ बाप सोचता है कि अब मेरी उम्र तो खत्म हो गई, अब मैं अपने बच्चों पर केस करके क्या करूंगा। तो यह कानून क्या कहता है? यह कानून जैसा कि नाम से साफ है कि मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस में क्या आता है? फूडिंग, मेडिकल, उनका रहना, रेजिडेंस, ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आती हैं, जो कि एक पुत्र का दायित्व होता है। लेकिन अगर वो दायित्व निर्वहन नहीं करता है तो इस एक्ट के तहत इसको यह कहा गया है कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 3 महीने की सजा भी हो सकती है। यह क्रिमिनल ऑफेंस इसको बना दिया गया था। आपको एक बात मैं और बताऊं, बड़ी हैरानी वाली बात है, या कह सकते हैं कि खुशी वाली बात है कि 2007 में यह बिल आया और इसमें जानते हैं पहला केस कब हुआ? 2011 में। 4 साल एक बुजुर्ग माता पिता ने लिया अपने बेटों पर कानूनी दांवपेच चलने के लिए, कानूनी रूप से शिकंजा कसने के लिए। टिटुटोरी नाम का एक शहर है तमिलनाडु में, वहां पे पहला केस दर्ज हुआ इस एक्ट के तहत। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो पिता होता है या बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो कितना दयालु होते हैं अपने के बच्चों के प्रति, इसके बावजूद भी कि वो उनको अपने घरों में नहीं रहने देते और घरों से बाहर निकाल देते हैं, फिर भी वो उन पर केस नहीं करना चाहता। हालांकि उसके बाद केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी संख्या बहुत कम है। तो यह इसमें कुछ प्रावधान मैं आपको बताऊंगा जो कि अच्छे प्रावधान हैं। जैसे सेक्शन 7 इसका कहता है कि हर राज्य को, या राज्य की यह जिम्मेदारी है कि ट्रिब्यूनल बनाए। उस ट्रिब्यूनल में जिसको भी यह है, अगर प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो अपने बच्चे हैं तो बच्चे, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं तो उनको, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव है, अगर अगर बेटा नहीं है या फिर ग्रैंडसन नहीं है, ग्रैंड डॉटर नहीं है, और यह बहुत अच्छी बात है कि इसमें बेटा बेटी को भी इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं कि बेटी अपने दायित्व से भाग जाएगी। बेटा बेटी
ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, और अगर ये लोग नहीं हैं तो जो क्लोज रिलेटिव है उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके मेंटेनेंस की वह जिम्मेदारी लें और उसका निर्वहन करें। एक बहुत खूबसूरत बात इसमें है सेक्शन 17 में कि कोई भी पार्टी, जैसे बूढ़ा माँ बाप है, वो अगर केस कर रहा है ट्रिब्यूनल में, तो वो उसको किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए नहीं करेगा। वो मतलब किसी लॉयर, वकील, एडवोकेट के थ्रू नहीं करेगा, वह खुद ही उसको रिप्रेजेंट करेगा, खुद ही अपनी जो शिकायत है वो ट्रिब्यूनल में करेगा, और दूसरी पार्टी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं आएगी, वह भी खुद ही अपने बुद्धि विवेक समझ से वो लिख पढ़ के आएगा और ट्रिब्यूनल में देगा। यह एक तरीके से बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जब कानून के जानकार जब किसी मसले में पढ़ते हैं तो कानून के जानकार वो केस को, जो पहली पार्टी होती है जो केस डालती है, वो चाहती है कि जल्दी निपटारा हो जाए, और दूसरा पक्ष हमेशा चाहता है कि इसका निपटारा हो ही ना, यह केस चलता रहे। तो शायद इसी चीज को लेकर, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें यह क्लॉज डाला गया था सेक्शन 17 में कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यह केस नहीं होगा। हालांकि केरला हाई कोर्ट ने इसमें यह एक किसी केस में यह ऑर्डर दे दिया था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप फाइल केस कर सकते हैं। अब मैं बात करूं जो नया कानून आने वाला है, तो उसमें जो जहां तक जानकारी मिल रही है, योगी सरकार इसमें बहुत कड़े प्रावधान ला रही है कि अगर कोई भी मेंटेनेंस नहीं करता है अपने माता पिता की, तो उसको क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगेंगे, और सजा जो पहले 3 महीने की थी वो सजा और बढ़ के हो सकती है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। और एक जो पुराने कानून में एक और बात थी कि अगर किसी पिता ने किसी बूढ़े माँ बाप ने गिफ्ट डीड या किसी और माध्यम से अपने प्रॉपर्टी, मूवेबल या रिमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है अपने बच्चों को, और अगर वो उसको फिर उसकी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसका सही से रख रखाव नहीं कर रहे हैं, तो वह जो ट्रांसफर हुआ है उसको नल एंड वायर ट्रिब्यूनल के थ्रू घोषित किया जा सकता है। तो इस पर भी सरकार लेकर इसमें और कड़े प्रावधान करेगी कि जो ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का हुआ है, जो माता पिता ट्रांसफर करते हैं गिफ्ट डीड या अन्य माध्यमों के थ्रू, उस पर भी योगी सरकार कानून लेकर आने वाली है। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने नैतिक दायित्वों को भली भांति निभाएं, अपने सामाजिक कर्तव्यों को भली भांति निर्वहन करें, तो ऐसे कानूनों की, ऐसे लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यही चाहता हूं कि एक दिन देश में ऐसा हो कि हमें कानून की नहीं, अपने विवेक की जरूरत पड़े। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। अन्य लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।